हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन कोड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, यूगी और चैन की फाइट हो रही होती है। चैन अपना अटैक करती है जिसमें वो लोटस सीड को एक्सप्लोड करा रही होती है यूगी के पास। यूगी सोच रही होती है कि अगर सीनियर चैन ने एक ही बार में सभी को एक्सप्लोड करा दिया होता तो मुश्किल हो जाती मेरे लिए। तो एपिसोड नंबर 202 की स्टार्टिंग होती है। चैन और ज्यादा लोटस सीड्स को आगे की तरफ भेज रही होती है। फिर यूगी भी अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करने लग पड़ती है। काफी ज्यादा एनर्जी यूगी के पास में आ रही होती है और एक सर्कल बना रही होती है। टांग यूगी अपनी मार्शल सॉल को यूज करते हैं जो कि हेवनली स्टेम क्विनलिन अवतार होता है। सीनियर सिस्टर सोच रही होती है क्या मार्शल सोल मेरी सॉल स्किल को रोक सकती है जो कि टांग सक की सीक्रेट टेक्निक के साथ मिक्स होके मैंने आगे भेजी थी। वो जो क्विनलिन होता है वो थंडर अटैक कर रहा होता है। काफी ज्यादा बिजली आसमान से गिर रही होती है नीचे की तरफ। वो टेक्निक ऐसी होती है जिसकी वजह से जो भी लोटस के पेटल्स होते हैं वो खत्म हो रहे होते हैं, पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। चैन काफी ज्यादा हैरान होती है और सोच रही होती है कि ये साउल स्किल कैसी है। बाकी लोग भी बोल रहे होते हैं कि जो 7 मेंबर्स है जवानियों की टीम के, उनमें से पहले 4 मेंबर्स ने हमें इतना ज्यादा हैरान कर दिया अपनी ताकत को दिखा के, पर ये फिफ्थ वन तो उन चारों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक बोल रहे होते हैं भूलो मत, चैन वूजू 10 साल से भी ज्यादा इनर कोर्ट में स्पेंड कर चुकी है और ये जो बच्चे हैं ये सिर्फ अभी अभी इनर कोर्ट में आए हैं। एक बोल रहा होता है अगर ये अभी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 10 साल बाद ये कितने ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। इन्होंने तो अभी तक इनर कोर्ट के कोई भी रिसोर्सेज को यूज नहीं किया है, इन्होंने बस मिलिट्री में ट्रेन किया है और वापस आने के बाद इन्होंने ऐसी ताकत दिखाई हमें। अगर इनके जो 26 मेंबर्स हैं वो लांजवानियों की टीम जितने स्ट्रॉन्ग नहीं भी होंगे, पर अगर डेवलपमेंट की बात करें लाइक फ्यूचर में, तो वो भी काफी ज्यादा कमाल के हो जाएंगे क्योंकि ये क्लासमेट्स हैं। ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये ताकतवर हैं तो वो भी ताकतवर होंगे। और ऊपर से जो टान जाओडाओ था और पियो जाओजू था, उन्होंने भी काफी ज्यादा ताकत दिखाई थी अपनी, वो भी कमाल के हैं। एटलीस्ट इनर कोर्ट के स्टूडेंट के लेवल पे ये अभी हैं। चैन ऐसे आगे की तरफ देख रही होती है और फिर से वो अपने लोटस को मैनिफेस्ट कर लेती है। जो थंडर का अटैक आ रहा होता है चैन की तरफ, चैन अपने आप को लोटस में बंद कर लेती है और उस थंडर के अटैक से बच जाती है। जुआनियो में बता रहा होता है कि जो 5 एलिमेंट डिवाइन लाइट है जो कि टांग यूगी की 8 साल स्किल में है, वो काफी ज्यादा खतरनाक है। उसकी जो मार्शल सोल है वो एक तरीके से हेवनली स्टेम डिवाइन निडल है। जैसे उसकी मार्शल सोल इवोल्व हो गई थी तो वो ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। वो सीनियर चैन के फायर के अटैक को खत्म कर सकती है। ये जो 10 एलिमेंटल एट्रीब्यूट्स की पावर है, ये मिक्स होके टांग यूगी की खुद के कल्टीवेशन बेस से भी ज्यादा एनर्जी ताकत प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो थंडर का अटैक होता है वो लोटस से टकरा रहा होता है। क्विलिन आगे की तरफ देख रहा होता है। चैन बोलती है मैं अपना लास्ट अटैक करने लगी हूँ तुम्हारे ऊपर, अगर तुम इसे झेल लोगे तो इस राउंड को तुम जीतते हो। वो अपने लोटस की पावर को यूज कर रही होती है। उस लोटस से एक एनर्जी जा रही होती है आसमान की तरफ। जो पेविलियन मास्टर होती है वो बोलती है कि जो टांग सेक्ट की हिडन स्नीक या हिडन वेपन्स हैं, उनमें एक हिडन वेपन नंबर 1 बोला जाता है इस पूरी दुनिया में। टांग सान जो कि टांग सेक्ट का एंसेस्टर था, वो भी इनविंसिबल था इस हिडन वेपन की हेल्प से। चैन वुजू काफी ज्यादा टैलेंटेड है। उसने अपने रेड फायर लोटस मार्शल सोल को ही रिफाइन किया है अल्टीमेट फ्लेम में, पर उसने काफी ज्यादा टांग सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक्स को भी अपनी मार्शल सोल में मिक्स कर दिया है। ऐसा बोला जाता है कि मतलब बोल सकते हैं कि इसकी जो समझ है टांग सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक्स की, वो टीचर्स से भी ज्यादा है और शर्क के स्टूडेंट से भी ज्यादा है। उसकी जो 9th साल स्किल है वो टांग सेक्ट के नंबर 1 हिडन वेपन से आती है। उस हिडन वेपन का नाम बुद्धा फ्यूरी टांग लोटस है और ये टांग वुजू के हाथ में बुद्धा फ्यूरी रेड लोटस बन जाता है। इसका जो टेम्परेचर है वो ऑर्डिनरी स्टार्स के टेम्परेचर से भी ज्यादा होता है। चैन वुजू ऐसे टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही होती है मेनली। यूगी देखती है आगे की तरफ और वो अपने क्विलिन को कुछ ऑर्डर देती है। जो क्विलिन होता है उसके सर पे एक हॉर्न आ जाता है। वो यिन यांग की पावर यूज कर रही होती है और जो हॉर्न होता है उसके पास एलिमेंटल एनर्जी इकट्ठा हो रही होती है। जो एलिमेंटल एनर्जी होती है वो ऐसे आगे की तरफ एक स्लैश की तरह जाती है। एनर्जी का स्लैश इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि बच्चे देख के बोल रहे होते हैं कि कितनी ज्यादा ताकतवर साउल स्किल है। ऐसा बोल सकते हैं कि ये लेवल तो ना ही हमने कभी सुना और ना ही कभी देखा। जॉन्यू हैरान होके बोल रहा होता है कि जब हेवन और अर्थ खुलते हैं तो जो 2 एनर्जीज होती है यिन और यांग की, वो साथ में मिक्स होके इंसानी दुनिया को बनाती है। उसके बाद 5 एलिमेंट्स आते हैं। टांग यूगी की ये जो 9th साल स्किल है, ये एक तरीके से हेवन के अगेंस्ट में जाने वाली ताकत है। ये ऐसी एनर्जी का अटैक है जो कि 5 एलिमेंट्स को यूज कर रहा है। 5 एलिमेंट्स मिक्स होके यिन और यांग में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर ऐसी हेवन और अर्थ की क्रिएशन हो रही है इस अटैक से। जो स्लैश होता है टांग यूगी की एनर्जी का, वो उस लोटस से टकराता है। चैन भी काफी ज्यादा हैरानी से देख रही होती है उन दोनों के अटैक्स को मिक्स होते हुए। फिर ऐसे टांग यूगी अपने क्विलिन फॉर्म से वापस इंसानी फॉर्म में आ जाती है। वो सोच रही होती है कि मैं जीत गई क्या। ऐसे लोटस फट ही रहा होता है, मतलब
अभी भी उन दोनों अटैक्स का कोलिजन ही हो रहा होता है। यूगी पानी में नीचे हुए गिरते हुए सोच रही होती है कि नहीं, मैं नहीं जीतती हूँ। ऐसे मैंने अपने ओपोनेंट के अटैक को तोड़ दिया है, पर मैं इस लड़ाई को नहीं जीतती हूँ। चैन ऐसे ही बोलती है कि जूनियर सिस्टर, शुक्रिया शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। तुम्हारी वजह से मैंने वो चीज कंप्लीट कर ली जिसका मैं काफी ज्यादा इंतजार कर रही थी। वैसे फायर लोटस में खड़ी होकर नीचे देख रही होती है यूगी की तरफ। यूगी के अटैक से जो पानी होता है वो भी अलग हो गया होता है, और जो लोटस होता है वो काफी ज्यादा एनर्जी से कवर हो जाता है। उसकी काफी ज्यादा एनर्जी पूरे आसपास फैल रही होती है। हमें स्पिरिट टावर का सीन दिखाई देता है। अब एक इंसान बोल रहा होता है, ये जो ब्रेक थ्रू है, जो हमें पता लग रहा है ये गॉड बनने का ब्रेक थ्रू है, ये हमें शक की डायरेक्शन से आ रहा है, मतलब पता लग रहा है। एक इंसान पूछ रहा होता है, कौन था जिसके पास फायर एट्रीब्यूट था, गॉड लेवल के पास में था वो? शक काफी ज्यादा यूनिक है। एक इंसान बोल रहा होता है कि गॉडहुड के रास्ते को हेवन और अर्थ ब्रिज भी बोलते हैं। ये एक ऐसा ब्रिज होता है जो कि हेवन और अर्थ को जोड़ता है। इंसानी दुनिया से भागने का रास्ता है ये। एक तरीके से तुम्हें यूनिवर्स को समझना पड़ना, फिर तुम भगवान बनते हो, गॉड बनते हो। इसके बाद तुम एक तरीके से इस दुनिया के बंधनों से फ्री हो जाते हो और तुम्हारी जिंदगी भी बढ़ जाती है। शक के पास फाइनली एक और गॉड लेवल पावर हाउस आ गया, और ऐसा गॉड लेवल पावर हाउस जिसके पास फायर एट्रीब्यूट है। वेल, बातें सच में ऐसी होती हैं, जो ताकतवर होते हैं वो और ज्यादा ताकतवर बनते जाते हैं। जॉनी बोल रहा होता है कि चैन वूजू, जो कि लिमिट डुलाओ लेवल पे थी, टांग यूगी के साथ फाइट करने के बाद उसने हेवन और अर्थ ब्रिज को कॉम्प्रिहेंड कर लिया। अब वो एक गॉड बन गई है। बाइजुजू भी बोल रही होती है कि आज की टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज की वजह से अगर हमारे पास काफी टैलेंट है तो कुछ ही टाइम की बात होती है कि हम लिमिट डुलाओ लेवल पे पहुंच जाएं। पर अगर एक लिमिट डुलाओ आगे का स्टेप लेना चाहता है तो वेल, किस्मत की बात होती है। वुलिन बोल रहा होता है कि हाँ, अब किसने सोचा था कि चैन वूजू इस सिचुएशन का फायदा उठा लेगी, और जो स्टेप उसको रहा था गॉड तक पहुंचने का वो उसे फाइट के दौरान मिल जाएगा। लोटस की एनर्जी ऐसे आसमान को फाड़ रही होती है। काफी ज्यादा एनर्जी लोटस के आसपास इकट्ठा हो रही होती है, बिजली आ रही होती है ऊपर से। बाकी बच्चे बोल रहे होते हैं कि थंडर ट्रिब्यूलेशन, ये तो थंडर ट्रिब्यूलेशन है जो कि गॉड बनते टाइम आती है। जॉनी सोच रहा होता है कि ये थंडर ट्रिब्यूलेशन ऐसे मेरे को फ्रेंडली फ्रेंडली सी क्यों लग रही है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इसे मैं खुद भी बना सकता हूँ। जॉनी पूछता है वुलिन को कि फादर, अगर डिवाइन ग्रेड मेटल फोर्जिंग की बात करें तो तब जो थंडर ट्रिब्यूलेशन आती है वो भी सेम इसी की तरह होती है क्या? वुलिन बोल रहा होता है कि अगर डिवाइन ग्रेड मेटल की बात करें जब वो ट्रिब्यूलेशन के थ्रू जा रहा होता है तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है ट्रिब्यूलेशन। पर अगर डिवाइन ब्लैकस्मिथ की बात करें जिनका कल्टीवेशन इतना कुछ खास नहीं होता है तो उनके लिए वेल डेंजरस ही होती है उतने लेवल की ट्रिब्यूलेशन भी। इसलिए अगर तुम एक डिवाइन ब्लैकस्मिथ बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास ताकत होनी चाहिए, पर तुम झेल सकते हो अभी इस टाइप की थंडर को, क्योंकि तुम्हारे मतलब इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो ठीक है, कुछ नहीं होता। जॉनी बोल रहा होता है तो मैं और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा अगर मैं गॉड में ब्रेक थ्रू कर लूंगा ना, गॉड लेवल पहुंच जाऊं। वुलिन बोल रहा होता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम एक गॉड बन जाओगे? जब मैं गॉड बना था तो थंडर ट्रिब्यूलेशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी जैसे अभी है, और बात यह है कि गॉड बनना इतना कुछ काफी नहीं होता है। तुम्हें थंडर ट्रिब्यूलेशन झेलनी पड़नी फ्यूचर में, और ऊपर से कोई रिस्क मत लेना। जो तुम्हें झेलनी पड़ेगी वो 4 कलर थंडर नहीं होगी, शायद तुम्हें 7 कलर थंडर झेलने पड़े। जॉनी ऐसे बैठ जाता है और बोल रहा होता है कि 4 कलर थंडर ही इतनी ज्यादा खतरनाक है तो 7 कलर थंडर कितनी ज्यादा ताकतवर होगी। वुलन बोल रहा होता है कि तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ना है। वही बात है कि अपने जो ब्रेक थ्रू है उसको जल्दबाजी से मत तुम करना, ठीक है? जब तुम अपने 7th रैंक में पहुंचोगे तो वो तुम्हारे पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ड्रैगन रेलम में जाने की। अगर तुम वहां पे काफी ज्यादा चीजें इकट्ठे कर पाओ और वो चीजें ढूंढ पाओ जो ड्रैगन गॉड पीछे छोड़ के गया है तो तुम काफी ज्यादा आसानी से ब्रेक थ्रू कर पाओगे। तो गाइस, ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट लाता हूं मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए लाइक कर दो इस वीडियो पे। अब मैं कंटिन्यूसली नहीं अपलोड करता रहूंगा, तो या चिल करो, लाइक कर दो इस वीडियो पे। बाय।